नौशकी में पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की पाकिस्तान की पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। नौशकी गजनाली सेक्टर में जारहियत पर पाकिस्तानी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, अफगान चौकियों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। फायरिंग का तबादला पाक फोर्सेस की जानिब से बाढ़ की मुरम्मत के दौरान पेश आया। पाकिस्तान का अपनी सरहदों और इलाकाई सालमियत की हिफाजत के लिए मौसर इक़दाम का सिलसिला जारी रखने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद के घर आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अहल खाना से ताज़ियत, फातिहा ख्वानी भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की सलामती के लिए अफवाज की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज की शाना बशाना खड़ी है। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद 4 और 5 अक्टूबर के दरमियानी शब खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में कमांड करते हुए शहीद हुए थे। MD कैट की इलेक्शन ट्राइब्यूनल का PB44 क्वेटा के 16 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने PB44 से रुकनी असेंबली उबैद को डी नोटिफाई कर दिया। ट्राइब्यूनल ने नेशनल पार्टी के उम्मीदवार अता मोहम्मद की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। MD कैट की मेरिट लिस्ट शाया ना की जाए, कोई इदारा दाखिलों का अमल शुरू न करे। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। MD कैट टेस्ट में बेकायदगियों के इल्जामात की तहकीकात 15 दिन में मुकम्मल करके क्रिमिनल और सिविल जिम्मेदारी आयद करने की हिदायत। अदालत ने कहा कि सेक्रेटरी सेहत और चीफ सेक्रेटरी की मुजव्वज़ा कमेटी में डॉक्टर शीरी नारिजो CMIT, डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA कराची, साबिक सेक्रेटरी बोर्ड मुरीद अली रहमू भी शामिल होंगे। FIA इन्वेस्टिगेशन टीम भी तश्कील देकर तहकीकात कर सकती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब के मुआहदों पर दस्तखत का इम्कान। सऊदी वजीर सरमायाकारी इंजीनियर खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। सऊदी वजीर पाकिस्तानी हम मनसबों के साथ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत और B2B मुलाकातें करेंगे। सऊदी वजीर के साथ आने वाले वक्त में कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, IT, हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर, फूड एनर्जी और पेट्रोलियम की सऊदी कंपनियों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी पाकिस्तान के निजी शोबे की सीनियर क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। बिजली की पैदावार और ख़रीदारी के लिए मौसर और शफाफ मुसाबिकती मार्केट कायम करने के लिए हुकूमती इक़दाम। काबीना कमेटी ने इंडिपेंडेंट सिस्टम इन मार्केट ऑपरेटर बनाने की उसूली मंजूरी दे दी। ISMO हुकूमत के मुल्क में बिजली के वाहिद खरीदार के किरदार को बतदरीज ख़त्म करेगा। बिजली सारिफिन को तकसीम कार कंपनियों और दीगर सप्लायर से बिजली खरीदने की सहूलत फराहम हो सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली शोबे की इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। बिजली चोरी और नुकसानात को कम करने के लिए इक़दाम तेज़ और मुअस्सर बनाने की हिदायत। PTI कराची को बाग़े जिनाह में जलसे की इजाज़त न देने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर और SSPs को 2 हफ्तों के लिए नोटिस जारी कर दिए। PTI ने 13 अक्टूबर को कराची में जलसे की इजाज़त के लिए ज़िले इंतज़ामिया को दरख्वास्त दे रखी है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास में चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस की भी शिरकत। पेशावर में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासर, मुख्तलिफ मकामात पर सिग्नल गायब। शहरियों का कहना है कि कई रोज़ से मोबाइल नेटवर्क जज़वी मुतासर है। इंटरनेट सर्विस भी इंतहाई सुस्त है। PTA का कहना है कि 20 अक्टूबर तक वेब मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब और अपग्रेडेशन मुकम्मल हो जाएगी। अक्टूबर के आखिर तक इंटरनेट में खलल और सुस्त रवि ख़त्म हो जाएगी। डेंगू के रीन 2 वायरस की तशखीस पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जिला भर में डेंगू इमरजेंसी नाफिज कर दी। DC का कहना है कि डेंगू का वायरस ज़्यादा खतरनाक है। ज़्यादा मुतासरा इलाकों में चक, जलालुद्दीन, कोट कलां और पोटोहार टाउन हैं। हंगामी बुनियादों पर इंसदाद डेंगू मुहिम जारी। महकमा सेहत से डेंगू के खात्मे के लिए ज़रूरी इकदाम की दरख्वास्त। 24 घंटों के दौरान पंजाब में डेंगू के 143 केसेज में से 131 केस रावलपिंडी में रिपोर्ट हुए।
लबनान में सबसे ज़्यादा हालात ख़राब है उधर। ये सब लोग जो लबनान से आया ये एक ही एरिया से था और सब बेघर हुए, हर रोज करते, हर रोज दिन नहीं होगा, सुबह शाम। हालात बहुत ख़राब है और जितने भी लोग आए हैं सब घर बेघर थे, अपनी जान बचा कर हमारा सफारा जिंदाबाद। अभी मजीद है या सब आ गए? नहीं, अभी कुछ है, कुछ वापस आ गए हैं। जो आना चाहते थे वो आ गए, जो नहीं आना चाहते उधर ही है। बाकी भी जो पाकिस्तानी जो यहाँ आना चाहते हैं वो एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे तो उनको भी बाहिफाजत इसी तरह जैसे आज ये 71 लोग यहाँ पहुँचे हैं इंशाअल्लाह ताला लेकर आएंगे। हुकूमत बिल्कुल इसमें जिसे कहते हैं कि हर चीज़ पर नज़र रखे हुए है। गैर मुल्की एयरलाइन की खुसूसी परवाज़ लेबनान में फंसे 71 पाकिस्तानियों को शाम के रास्ते लेकर कराची पहुंच गई। पाकिस्तानी पहले लेबनान से सफ़र करके शाम पहुंचे थे। वतन वापस आए पाकिस्तानी ने बताया कि लेबनान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इसराइल सुबह शाम बमबारी कर रहा है, हम लोग अपनी जानें बचा कर आए हैं। पाकिस्तानी सफारत खाना ने बहुत मदद की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सिंध के वज़ीर जाम इकरामुल्लाह धालजी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि लेबनान में फंसे बाकी पाकिस्तानियों को भी जल्द वापस ले आएंगे। हुकूमत ने इंतजाम किए हुए हैं। कराची में पुलिस का मुबैना मुकाबला, डकैती के 5 मुल्जिमान हलाक करने का दावा। SSP वेस्ट का कहना है कि इलाका मकीनों के साथ मिलकर ऑपरेशन किया। इलाके में डाकू दाखिल हुए तो पुलिस ने घेर लिया। इलाका मकीन डाकुओं के गैंग से कई रोज से परेशान थे। 3 डाकुओं की शनाख्त सदाम, नियाज और कलंदर बख्श के नाम से हुई। मुल्जिमान से कटर, मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद हुआ। कराची में गुज़िश्ता माह स्ट्रीट क्राइम की 5000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई। सिटीजन पुलिस लिएज़न कमेटी के मुताबिक सितंबर में मोटरसाइकिल चोरी की 3361 वारदातें रिकॉर्ड का हिस्सा बनी। कार लिफ्टिंग की 190 वारदातें रिपोर्ट हुई। 1651 शहरियों से मोबाइल फ़ोन छीने गए। एक वाबराए तावान की 2 और भत्ताखोरी की भी 5 वारदातें हुई। याद रहे कि सिर्फ रिपोर्ट की गई वारदातें हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पोस्ट डे मनाया जा रहा है। ज़राए आमदरफ्त और मवासलात में बेहतरी के बाद रोज़मर्रा ज़िंदगी में डाक की अहमियत कम ज़रूर हो गई है, लेकिन डाक के निज़ाम को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक ढालकर नए दौर से हम आहंग बनाया जा सकता है। महकमा डाक के निज़ाम में इस्लाहात से सारिफीन के पाकिस्तान पोस्ट पर एतमाद में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान पोस्ट ये नहीं देखता कि उसे कहाँ पे मुनाफा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। वो पूरे पाकिस्तान में, वो झीलें हों, वो समुंदर में बने जजीरे हों या पहाड़ों पर दूर उफ्तादा इलाके हों, वहाँ पर भी डाक पहुँचाता है। पहले से तो बहुत जो है सर्विस इनकी अच्छी है, अमले का जो बिहेव है काफ़ी अच्छा है और दोस्ताना माहौल है हमारा। हम काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का आलमी यौम डाक पर पैगाम। कहा, आलमी यौम डाक पर महकमा डाक के मुलाजमीन को खिराज तहसीन पेश करते हैं। डाक का निज़ाम सदियों से राब्ते का एक अहम ज़रिया रहा है। डिजिटल दौर में भी डाक का निज़ाम मुनफरिद हैसियत और अहमियत रखता है। इसराइल का शिमाली गज़ा से 4 लाख फ़लस्तीनियों को एक बार फिर इलाका छोड़ने का हुक्म। कमाल उद्वान इंडोनेशियन और अलअदा अस्पताल को 24 घंटों में मरीजों अमले को निकाल अल्टीमेटम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का तशवीश का इजहार। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, महफूज ठिकाना, खुराक और पानी न हो तो नकल मकानी से जानें नहीं बच सकती। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर की जानिब से भी इसराइली हुक्म की मज़म्मत। तबाहकुन असरात से खबरदार कर दिया। इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 25 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह की जनूबी लेबनान में घुसने वाले इसराइली फ़ौजियों से झड़प, काबिज़ फ़ौज को पीछे धकेलने का दावा। इसराइल ने 3 फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। मंगल को इसराइली फ़ौज की बमबारी में 36 लेबनानी शहीद, 150 ज़ख्मी हुए। अमेरिका की नायब सदर और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस ने कहा है कि गाज़ा जंगबंदी मुआहदे पर कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन जब तक हकीकत में कोई मुआहदा नहीं हो जाता ये बेमायनी है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप ने कहा कि अगर वो सदर होते तो हमास या हिजबुल्लाह इसराइल पर हमला ही ना करते। बोले, मैं अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ जहाद नहीं होने दूंगा।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की गजा और लबनान में फौरी जंग बंदी की अपील। कहा, लबनान पर इसराइली हमले पूरे खित्ते के लिए खतरा हैं। गुज़िश्ता साल से अब तक लबनान पर इसराइली हमलों में 2000 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके, जिनमें से गुज़िश्ता 15 रोज़ में मारे जाने वाले अफराद की तादाद 1500 है। लबनान में मुकम्मल जंग के दहाने पर है। लबनान में जारी जंग रोकने का एक मौका अब भी बाकी है। तमाम ममालिक की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालिमियत का एहतराम किया जाना चाहिए। इसराइली वज़ीर दिफा ने अपना दौरा अमरीका मुलतवी कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा अमरीकी हम मनसब से ईरान पर मुमकिना इसराइली हमले के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे थे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर से बात होने तक वज़ीर दिफा को जाने से रोका है। इसराइली वज़ीर आज़म का हसन नसरुल्लाह के बाद उनके जानशीन हाशिम सफ़ीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा। कहा, हिज़्बुल्लाह के नए सरबराहान को भी निशाना बनाएंगे। इसराइल की जंग लबनानी अवाम से नहीं बल्कि ईरान से है। इसराइल के खिलाफ लेबनान के मुस्लिम मसीही शहरी एक मसीही खातून रीटा अपने मुसलमान दोस्त आया और दीगर साथियों के साथ मिलकर रोज़ाना सैकड़ों मुतासिरीन जंग के लिए खाना पकाती हैं और उनमें तकसीम करती हैं। जिन्हें इसके प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर बैरूत में रीटा और आयाह के किचन में पहुँच गए। हिज़्बुल्लाह की हामी आयाह ने हामिद मीर को बताया कि मुसलमान होने के बावजूद उसकी दोस्त रीटा ने उसे पनाह दी है और वो रीटा के साथ मिलकर मुतासिरीन जंग की मदद कर रही है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा को सदी के मुमकिना ताकतवर तरीन समुद्री तूफान मिल्टन का खतरा। 200 मील फी घंटा हवाओं के साथ कैटेगरी 5 के समुद्री तूफान की शिद्दत मजीद बढ़कर नई कैटेगरी 6 की सतह पर जाने का इम्कान। साहिली इलाकों में 12 फुट ऊंची लहरें उठने, 15 इंच तक बारिशों की पेशगोई। फ्लोरिडा में हंगामी हालत नाफिज। मगरबी साहिली इलाकों से 10 लाख से ज़्यादा अफराद को इनखला का हुक्म। मरकजी शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मार्केटों के शेल्फ अशियाए खुरोनोश से खाली हो गए। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में एक्स सर्विस बहाल करने का हुक्म दे दिया। अदालती अहकामात की तामील पर एक्स को सर्विस बहाल करने की इजाज़त दे दी गई। हुकूमत ने एक्स पर ब्राज़ील में पाबंदी आयद कर दी थी। मकबूजा कश्मीर के इंतखाबात में मोदी के बयानिए को शिकस्त। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद ने 48 नशिस्तों के साथ अक्सरियत हासिल कर ली। हुकूमत बनाने की राह हमवार। बीजेपी 90 में से 29 नशिस्तें हासिल कर पाई। वादी कश्मीर से एक भी नशिस्त न मिली। बीजेपी उम्मीदवार हिंदू अक्सरियती जम्मू के इलाकों से कामयाब हुए। बेअमनी के खिलाफ कंद कोट की ताजर बरादरी की 3 रोज़ा हड़ताल। कारोबारी मराकज़ बंद। ताजरों की शाही बाजार से घंटा घर चौक तक रैली। मुजाहिदीन का भत्ते, अगवा और डकैती की वारदातों से निजात दिलाने का मुतालबा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन के दूसरे सेशन का खेल जारी। 3 विकेटों के नुकसान पर इंग्लैंड ने 312 रन बना लिए। जो रूट 99 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जंग जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में रात 8 बजे थिएटर प्ले सर्कल मिरर ट्रांसफॉर्मेशन पेश किया जाएगा। आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।